नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्विसाहुणम् तीन भुवन में सा वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग समारिके। पंडित दौलतराम जी कृत 6 ढाला की चौथी ढाल हम पढ़ रहे हैं। इसमें सम्यक ज्ञान का स्वरूप हमने समझना प्रारंभ किया था। स्व और पर का यथार्थ ज्ञान कराने वाले ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहते हैं और इस सम्यक ज्ञान के भेद इनकी हम चर्चा कर रहे थे। ठीक है ना। सम्यक ज्ञान दो प्रकार का होता है, परोक्ष और प्रत्यक्ष। हाँ, यहाँ से हमने कल की पढ़ाई करी थी। तास भेद दो है परोक्ष पर तची तीन माही, माने उस सम्यक ज्ञान के दो भेद है, परोक्ष और प्रत्यक्ष। और इनमें तीन माही मतलब इनमें मति श्रुत ये दो तो परोक्ष ज्ञान है। मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान ये दो कैसे ज्ञान है? परोक्ष ज्ञान है। क्यों परोक्ष ज्ञान है? क्योंकि अक्ष मन ते उपजाही। अक्ष माने इंद्रिया, मन माने मन, इंद्रिय और मन की निमित्त से उत्पन्न होते हैं, इसलिए मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान परोक्ष ज्ञान है। जैसा आपका हमारा ज्ञान, ये कैसा ज्ञान है? प्रत्यक्ष है कि परोक्ष है? परोक्ष है ना। हम लोग इंद्रिय और मन से जानते हैं। और आगे अवधि ज्ञान और मन पर्यय, अवधि ज्ञान और मन पर्यय ज्ञान ये दोनों क्या है? ये दोनों है देश प्रत्यक्ष। देश प्रत्यक्ष ज्ञान। देश प्रत्यक्ष मतलब, देश मतलब होता है पार्शियल, पूरे प्रत्यक्ष नहीं है। है तो प्रत्यक्ष क्योंकि बिना इंद्रिय और मन के होते हैं, सीधे आत्मा से होते हैं। अवधि ज्ञान और मन पर्यय ज्ञान में जानने के लिए आत्मा को इंद्रियों की हेल्प नहीं लेना पड़ती है, इसलिए वो प्रत्यक्ष है। पर संपूर्ण जानने में नहीं आता है, इसलिए देश प्रत्यक्ष है ना, पार्शियल है। कैसे जानते हैं? क्यों देश प्रत्यक्ष क्यों बोला? क्योंकि द्रव्य क्षेत्र परिमाण लिए, द्रव्य और क्षेत्र की मैं इतने ही दूर की चीजों को जानूंगा, सिर्फ इतनी ही चीजों को जान सकते हैं। ऐसे उन सब की लिमिटेशंस है और वो लिमिटेशंस लिए हुए हैं, इसलिए उन्हें देश कहा है, एक देश कहा है। और एकदम स्वच्छ जानते हैं, स्वच्छ मतलब जैसे है वैसे ही जानते हैं, इसलिए प्रत्यक्ष कहा है। एकदम क्रिस्टल क्लियर। जैसे हमने पद्म पुराण पढ़ा था, जब आया था ना कि अवधि ज्ञानी मुनिराज थे। हाँ, अवधि ज्ञानी मुनिराज को ज्ञान हुआ। कैसे ज्ञान हुआ? कि मान लो हाथ पे आंवला रखा हुआ है, क्या हमारे हाथ पे कुछ भी वस्तु रखी हुई है और हमको उसको जानना है, तो कितना क्लियर दिखता है अपने को वो, है ना। कोई चीज मेरे हाथ पे रखी हुई है एक वो, और कोई चीज मेरे बहुत दूर रखी है, ज्यादा क्लियरली मैं किसको जान सकता हूँ? कि जो मेरे हाथ पे रखा है उसको तो मैं बहुत स्पष्ट रूप से जान सकता हूँ। तो ऐसी अवधि ज्ञान मन पर्यय ज्ञान ये एकदम स्पष्ट जानता है कि मान लो सामने ही सब कुछ हो रहा हो, इतना स्पष्ट ज्ञान होता है। पर फिर भी द्रव्य और क्षेत्र काल भाव इनकी मर्यादा लिया हुआ है, इनके कुछ लिमिटेशंस है, इसकी कुछ बाउंड्रीज है। ये केवल ज्ञान जैसा अनंत नहीं है, इसकी बाउंड्रीज है, इसलिए इसको एक देश बोला, पार्शियल बोला, है ना। ठीक है। इस प्रकार से अपन ने कल देखा था परोक्ष ज्ञान किसे कहते हैं, प्रत्यक्ष किसे कहते हैं। परोक्ष ज्ञान के मतिश्रुत भेद है, प्रत्यक्ष के मर्यादित, मर्यादित माने जो लिमिटेशन के साथ है। ऐसे अवधि ज्ञान और मन पर्यय ज्ञान है। और सकल प्रत्यक्ष मतलब कंप्लीट जो सब जानने में आता है, दैट इज केवल ज्ञान। यहाँ तक हमने कल चर्चा करी थी। आइए अब हम सभी ज्ञान के बारे में थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। मति ज्ञान क्या होता है? मति ज्ञान किसे कहते हैं? तो मति ज्ञान के बारे में तत्वार्थ सूत्र में आचार्य उमा स्वामी ने क्या बताया? तद इंद्रियानिंद्रिय निमित्तम, उसे मति ज्ञान कहते हैं। माने ऐसा ज्ञान जो इंद्रिय और अनिंद्रिय, अनिंद्रिय मतलब मन, वो सब ज्ञान जो हमारी इंद्रिय और हमारे मन के निमित्त से हमें होता है, उस ज्ञान को
मति ज्ञान कहते हैं। इंद्रिय और मन की सहायता के द्वारा पदार्थों को जानना। हाँ, कोई भी पदार्थ हो सकता है, जैसे अभी आप सामने स्क्रीन को देख रहे हो, है ना, उन लेटर्स को पढ़ रहे हो, इनको जान रहे हो, प्रेजेंटेशन जान रहे हो, मुझे देख रहे हो, मुझे जान रहे हो। या फिर हम पूजा करते हैं तो 8 द्रव्यों को जानते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं तो प्रतिमा को जानते जानते हैं ना, हमें इन सब का ज्ञान होता है। तो ये जो भी ज्ञान हमें हो रहा है, ये क्या है, इंद्रियों से हो रहा है, बराबर है कि बिना इंद्रिय के हो रहा है। और हम ये जितना भी ज्ञान हमें होता है, ये इंद्रियों से होता है कि बिना इंद्रियों के हो जाता है, कि नहीं, इंद्रियों से होता है। हम आंखों से देखते हैं, कान से सुनते हैं, जीवान से टेस्ट करते हैं। रसगुल्ला मीठा है कि नहीं, ये बिना इंद्रिय के ज्ञान हो सकता है क्या आपको? आपको हो सकता है क्या? कि हमको नहीं हो सकता, पर आदिनाथ भगवान को हो सकता है कि नहीं, कि रसगुल्ला मीठा है कि नहीं? उनको हो सकता है। अरे आदिनाथ भगवान तो बहुत दूर है, अवधि ज्ञान वाले जो मुनिराज हो या अवधि ज्ञानी जीव हो, उसको भी हो सकता है कि रसगुल्ला मीठा है कि नहीं, दाल में नमक डला कि नहीं। अपने को तो चखना पड़ता है, वो बिना चखे बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो इंद्रिय और मन से नहीं जानते, हम लोग इंद्रिय और मन से जानते हैं। तो मति ज्ञान किसे कहा? कि जो इंद्रिय और मन की हेल्प से पदार्थों को जानना होता है, दैट इज मति ज्ञान। अब शुद्ध ज्ञान, शुद्ध ज्ञान क्या है? मति ज्ञान का एक स्टेप फॉरवर्ड। मति ज्ञान से जाने हुए पदार्थ का अवलंबन करके अन्य पदार्थ का ज्ञान होना। मतलब नहीं समझ में आया? शुद्ध ज्ञान बहुत इजी है, मति ज्ञान तो समझ में आया ना, कि हम कोई भी पदार्थ को जान रहे हैं फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, वो है मति ज्ञान। और शुद्ध ज्ञान मति ज्ञान का एक्सटेंशन है, उसी का विस्तार है। जैसे एग्जाम्पल, जैसे मैंने, किसी ने बोला ये जहर है, तो ये जहर है, ये सुनते से आपके मन में कुछ और भी विचार आया? हाँ, जहर नहीं खाना चाहिए, जहर का सेवन नहीं करना है। तो ये जहर है, ये तो हुआ पहली बार जो हमको ज्ञान हुआ, वो मति ज्ञान। और उस मति ज्ञान की हेल्प से क्या लिखा है सामने, कि उस मति ज्ञान से जाने हुए पदार्थ का अवलंबन करके, हमने जिस भी पदार्थ को जाना है उसका अवलंबन करके अन्य पदार्थ का ज्ञान हो गया। उसी के थ्रू हमें अन्य पदार्थों का ज्ञान होता जा रहा है, उसको शुद्ध ज्ञान कहते हैं। सरल भाषा में इतना ही है कि मति ज्ञान का एक्सटेंशन, मति ज्ञान का एक्सटेंशन, जैसे कि हमने हमने चटनी ली और चटनी को उंगली में लेकर के ऐसे चाटा, है ना, चाटा, तो जो पहला ज्ञान हुआ एकदम जस्ट जीवान पे आते ही कि ये तो खट्टी मीठी है ना, वो ज्ञान है मति ज्ञान। और उस पहले ज्ञान के बाद जो कुछ भी ज्ञान चल रहा है उससे रिलेटेड, अरे ये तो बहुत टेस्टी है, मुझे और चटनी चाहिए, या ये तो बहुत खराब है, अब मुझे चटनी मत देना, जो भी उसके बाद की पिक्चर चल रही है वो है शुद्ध ज्ञान। समझ में आया? देखो और एग्जांपल देता हूँ। काय का एग्जांपल है अभी, अब अपन उसका लेते हैं, स्मेल का। कुछ हमने सूंघा, ठीक है, जैसे हम बाहर बाजार से निकल रहे हैं, ठीक है, और जैसे ही अरहम भैया ग्वालियर की गलियों में निकले बाजार में, और इनको काय की खुशबू आ गई, गरम गरम समोसे बन रहे हैं, उसकी इन्हें खुशबू आ गई। तो ये जो खुशबू आई है, ठीक है, ये तो काय का विषय हुआ, घ्राण इंद्री का, है ना, हमने इससे जाना। तो जो खुशबू आई, ये जाना, खुशबू का जो ज्ञान हुआ, जो भी स्मेल आई, वो तो है मति ज्ञान। और उस स्मेल के आने से, उस स्मेल के ज्ञान से हमने आगे जो कुछ भी चला हमारा ज्ञान, अरे मुझे समोसे खाना है, मुझे भी भूख लग रही थी, कितने बढ़िया समोसे हैं, पर मैं बाजार में नहीं खाता हूँ, नहीं नहीं अब तो रात हो गई है, या जो कुछ भी उसके बाद ज्ञान चला, वो सब कहाँ जाएगा? वो जाएगा शुद्ध ज्ञान में। समझ में आया? मति ज्ञान के बाद में जो भी ज्ञान होता है वो क्या कहलाता है? श्रुत ज्ञान। तत्वार सूत्र के पहले अध्याय में, श्रुतम मति पूर्वम, श्रुत ज्ञान मति ज्ञान के बाद ही होता है। मति ज्ञान हुआ
और उसके जस्ट बाद जो ज्ञान की पर्याय है दैट इज शुद्ध ज्ञान। आगे इसकी और विशेष चर्चा आगे कभी आएगी तो अपन विस्तार में इसको समझेंगे। अभी 6 ढाला के पॉइंट ऑफ व्यू से अपन पढ़ाई करेंगे, ठीक है। आइए अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान माने द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की मर्यादा लिए रूपी पदार्थों को स्पष्ट जानना। देखो अब यहाँ पर एक वर्ड आया सामने, रूपी पदार्थ। रूपी पदार्थ क्या होता है? ऐसे पदार्थ जिनको हम छू सकते हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं, हाँ, जिन्हें हम फील कर सकते हैं, वे पदार्थ कहलाते हैं रूपी पदार्थ। जो हमने पुद्गल में पढ़ा था ना, स्पर्श रस गंध वर्ण। पुद्गल रूपी है, अन्य द्रव्य अनरूपी है, पढ़ा था ना तपन ने तीसरे ढाल में। तो स्पर्श रस गंध वर्ण जिन पदार्थों में पाया जाए, माने छूने का गुण, उनमें कुछ स्वाद होता है, उनमें कुछ रंग होते हैं जिनसे वो दिखाई दे, या उन्हें छू सकते हैं, उन्हें चख सकते हैं, उन्हें स्मेल कर सकते हैं। ऐसे जितने पदार्थ है, माने जो भी पुद्गल पदार्थ है, वो कहलाता है रूपी पदार्थ। तो अवधि ज्ञान क्या करता है कि उन रूपी पदार्थ का ज्ञान करता है। क्यों? अवधि ज्ञान से आत्मा को जान सकते कि नहीं? अरहम भैया, अवधि ज्ञान से आत्मा का ज्ञान हो सकता है क्या? क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आत्मा अरूपी है, जीव अरूपी है। आगे अवधि ज्ञान से मैंने धर्म द्रव्य को जाना है, ऐसा हो सकता है क्या? अवधि ज्ञान से धर्म द्रव्य को नहीं, धर्म द्रव्य अनुरूपी। अपन ने पढ़ा था ना, जिय पुद्गल को चलन सहाई, धर्म द्रव्य अनुरूपी, तिष्ठत होय अधर्म सहाई, जिन बिन मूर्ति निरूपी। अधर्म द्रव्य, धर्म द्रव्य, आकाश, काल और जीव, ये 5 द्रव्य कैसे हैं? अरूपी, दिखते नहीं है, इनमें स्पर्श रस नहीं है। तो अवधि ज्ञान इन्हें नहीं जान सकता है। ये अवधि ज्ञान की लिमिटेशन है ना। केवल ज्ञान तो सबको जानेगा, पर अवधि ज्ञान इन्हें नहीं जानता है, वो रूपी पदार्थों को जानता है। ठीक है, रूपी पदार्थ मतलब कोई फिजिकल एग्जिस्ट करता हो कोई पदार्थ, अवधि ज्ञान उसको जान सकता है। देखो अवधि ज्ञान की और क्या विशेषता है कि इसकी लिमिटेशन होती है, बाउंड्रीज होती है। जैसे केवल ज्ञान, केवल ज्ञान की कोई बाउंड्री नहीं है, केवल ज्ञान तो सब जानता है। पर अवधि ज्ञान की कुछ बाउंड्रीज है। क्या बाउंड्रीज है? कि अवधि ज्ञान में द्रव्य की मर्यादा होती है, क्षेत्र की मर्यादा होती है, काल की मर्यादा होती है, भाव की मर्यादा होती है। भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव क्या होता है? द्रव्य क्षेत्र काल भाव क्या होता है? द्रव्य मतलब वो जो पदार्थ है जो एक्चुअली एग्जिस्ट कर रहा है, उसकी मर्यादा होती है कि मैं इतने ही पदार्थों को जान सकता हूं, उसके आगे नहीं जान पाऊंगा। क्षेत्र मतलब मैं इतने ही किलोमीटर तक जान सकता हूं। अवधि ज्ञान का निश्चित डिस्टेंस होता है। क्या सार्थक? किसी को अवधि ज्ञान अगर है तो वो कुछ डेफिनेट डिस्टेंस तक ही जान सकता है कि मैं 100 किलोमीटर तक जानूंगा। तो जहां पर मैं हूं वहां से 100 किलोमीटर का सब कुछ मैं जान सकता हूं, क्योंकि मेरे अवधि ज्ञान की रेंज कितनी है? 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर के आगे नहीं जान सकते। किसी की रेंज 500 किलोमीटर है तो वो 500 किलोमीटर का जान सकता है। ऐसे अवधि ज्ञान में क्षेत्र की मर्यादा होती है। ठीक है, सबके डिस्टेंस अलग अलग टाइप के अवधि ज्ञान होते हैं, उनका कितनी दूरी तक जान सकते हैं उसका सब लिमिटेशन रहती है। तो ये हुआ क्षेत्र। काल मतलब, काल मतलब टाइम। टाइम कितने टाइम पहले का जान सकता है और कितने टाइम बाद का जान सकता है ना। क्योंकि केवल ज्ञान तो कैसा है कि वो तो पूरा भूत और पूरा भविष्य जानता है, पर अवधि ज्ञान में ऐसा नहीं है। अवधि ज्ञान में कैसा है? टाइम की बाउंड्री है। क्या बाउंड्री है? कि ये 100 साल पहले का जान सकते हैं और 100 साल आगे का जान सकते हैं, बस इससे आगे नहीं जान पाएंगे, है ना। टाइम की बाउंड्री रहती है अवधि ज्ञान में, पर जान सकते हैं उस 100 साल के अंदर जो भी घटना हुई है उसको वो जान लेंगे।
पर 100 साल के अंदर होना चाहिए, उस क्षेत्र काल के अंदर। ठीक है, ऐसे द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, किन भावों को लिए हुए वो होता है, ऐसे भावों के निमित्त से जाना जाता है ना। इसकी विशेष व्याख्या और है, तो अपन इसको कल और थोड़ा विस्तार में देखेंगे कि द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की मर्यादा, ये वर्ड है ना मर्यादा। मर्यादा मतलब क्या होता है? लिमिट। अपन बोलते हैं ना मर्यादा में रहो, माने बी इन योर लिमिट्स, लिमिट में रहता है, अनलिमिटेड नहीं है, कुछ मर्यादा में है। अब एक प्रश्न ये आता है कि अवधि ज्ञान किस किस को हो सकता है? बताओ, क्यों मति ज्ञान किस किस को होता है? जल्दी से बताओ। मति ज्ञान एक इंद्रिय जीव को हो सकता है? होता है। दो इंद्रिय को मति ज्ञान नहीं हो सकता? अच्छा पहले बताओ, इसके पहले का प्रश्न, एक इंद्रिय जीव को ज्ञान होता है? पहले यही तो नक्की करो। एक इंद्रिय जीव, निगोदिया जीव, एक श्वास में 8-10 बार, जन्मो मरियो भरियो दुख बार, ऐसा निगोदिया, उसको ज्ञान होता है क्या? कितने लोग बोलते हैं निगोदिया को ज्ञान नहीं होता? निगोदिया जीव को काय का ज्ञान? सार्थक नहीं होता। और सिद्धम, होता है निगोदिया जीव को ज्ञान? अच्छा होता है। सार्थक के अलावा तो सब बोल रहे होता है। अरे भैया होता है। इस जगत में एक भी जीव ऐसा नहीं है जिसके पास ज्ञान ना हो। क्यों? क्योंकि ज्ञान आत्मा का गुण है, और उसका गुण उससे दूर कैसे करोगे? क्यों सार्थक, इस दुनिया में एक ऐसा नींबू ला करके दो जो खट्टा ना हो, बताओ कहाँ मिलेगा ऐसा नींबू जो खट्टा ही नहीं है? या ऐसी शक्कर बताओ जो मीठी नहीं है, हो सकती है ऐसी कोई शक्कर? कि नहीं मेरे पास में ना एक बहुत महंगी शक्कर आई है फॉरेन से, वो शक्कर कैसी है? वो मीठी नहीं है। बताओ कौन खरीदेगा मुझसे वो शक्कर? अरे बिल्कुल व्हाइट कलर की है, बढ़िया। अरे व्हाइट हो कि ब्लैक हो, हमको तो मीठा चाहिए, तो मीठा लाओ मीठा, है कि नहीं? तो उसका गुण है, गुण कभी अलग नहीं होता। ऐसे ज्ञान आत्मा का गुण है। और निगोदिया जीव एक जीव है कि नहीं? वो भी तो एक जीव है ना। क्यों निगोदिया जीव जीव है कि अजीब है? इतने से ही बताओ, ये जीव है कि अजीब है? जीव है। तो जीव में ज्ञान होता ही है, हमेशा रहेगा। अब किसी को कम रहेगा, किसी को ज्यादा रहेगा, किसी को थोड़ा रहेगा, किसी को पूरा रहेगा, ये डिफरेंस हो सकता है। पर आप बोलो ज्ञान ही नहीं है, तो दिस इज इम्पॉसिबल। हाँ, कोई नींबू में कम खटास रहेगी, किसी में ज्यादा खटास रहेगी, पर खटास तो रहेगी ना, ऐसा समझना। चलो आगे जल्दी से। तो मति ज्ञान किस किस के पास होता है? कि एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पंच इंद्री, सभी जीवों को मति ज्ञान होता है, क्योंकि सभी तो अपनी इंद्रिय और मन से जानते हैं। आगे मनुष्य को होता है क्या? अपन गति के हिसाब से बात करें, मनुष्य को होता है मति ज्ञान? जल्दी बोलो, होता है। देवों को, देवों को मति ज्ञान होता है? जल्दी बोलो, होता है। नारकियों को होता है? होता है। और कौन बचा? तिर्यंच, जानवरों को मति ज्ञान होता है? होता है, गुड। ऐसे ही श्रुत ज्ञान, श्रुत ज्ञान जानवरों को होता है? तिर्यंच को होता है? बिल्कुल होता है। मनुष्य को होता है, देव होता है, नारकी होता है, सबको। अरे जिसको मति ज्ञान है उसको शुद्ध ज्ञान तो है ही, क्योंकि वो जो उसको आगे की प्रोसेस करने का ज्ञान है, वो आगे प्रोसेस करने का काम तो शुद्ध ज्ञान का है, तो शुद्ध ज्ञान तो होगा ही सही। तो ये चारों गतियों में दोनों ज्ञान होते हैं। पर अभी जो तीसरा वाला है, कौन सा है तीसरा वाला? अवधि ज्ञान। ये अवधि ज्ञान कहाँ कहाँ पर होता है? जल्दी जल्दी बताओ। अवधि ज्ञान, चलो मैं आपसे पूछता हूँ, नारकियों का अवधि ज्ञान होता है क्या? नारकियों को, कितने लोग बोलते हैं यस होता है, नारकियों का अवधि ज्ञान होता है। नरक में जो नारकी लोग रहते हैं, उनके पास में अवधि ज्ञान होता है क्या? यस और नो? होता है। ठीक है। कितने लोग बोलते हैं नहीं होता है? नहीं होता है वाला कोई है? नारकियों को भी अवधि ज्ञान? कि हाँ, नारकियों को भी अवधि ज्ञान होता है। आगे, देवों को अवधि ज्ञान होता है क्या? देव को, स्वर्ग के देवों को अवधि ज्ञान होता है?
हाँ, देवों को तो होता है, हम लोग तो जानते हैं, हम पढ़ते हैं ना, देव ने अवधि ज्ञान से जाना कि सीता के ऊपर उपसर्ग हो रहा है, अंजना के ऊपर उपसर्ग हो रहा है, हाँ, अनंतमती के ऊपर उपसर्ग हो रहा है, तो देव आ गए बचाने। तो अवधि ज्ञान से जाना ना देव ने, कि देव के कान गए थे वहां तक देखने के लिए, आंखें गई थी क्या देव की वहां? नहीं, अवधि ज्ञान से जाना। तो अवधि ज्ञान, अच्छा ये तो हुए तीन। दो, मनुष्य को होता है क्या? मनुष्य को नहीं होता है ना, मनुष्य में तो नहीं होता है ना? अरे बाबा, मनुष्य को कैसे नहीं होगा? मुनिराज अवधि ज्ञानी होते हैं, तो ये अवधि ज्ञानी मुनिराज मनुष्य है कि कौन है? मनुष्य ही तो है। तो मनुष्यों को भी अवधि ज्ञान होता है। अब आप लोगों के लिए होमवर्क ये है कि तिर्यंच को अवधि ज्ञान होता है क्या, ये आपको ढूंढ के लाना है कल। तीन गति का तो मैंने बता दिया, तिर्यंच को अवधि ज्ञान होता है क्या, ये आपको कल सबको ढूंढ के लाना है। मम्मी पापा दादा दादी से पूछना, या फिर खोजना खुद, कहाँ मिलेगा। ठीक है। अब दूसरी बात अवधि ज्ञान के बारे में, ये अवधि ज्ञान चौथे काल में तो होता था, होता ही था, हमने पढ़ा है कहानियों में। पांचवें काल में हो सकता है क्या? अवधि ज्ञान पांचवें काल में हो सकता है क्या? हाँ, यस और नो? थर्ड ऑप्शन दे दो, बहुत सिंपल, हमको नहीं पता। हमको नहीं पता वाले कितने? सभी है ना? किसी को नहीं पता? इस पंचम काल के अंत तक, क्या बोला मैंने वापस से, ये भी पंचम काल चल रहा है ना, इस पंचम काल के लास्ट टाइम तक भी अवधि ज्ञान रहेगा, होगा। ग्रंथ में लिखा है, आगम में लिखा है, अवधि ज्ञानी मुनिराज होंगे, वो अपने अवधि ज्ञान से जानेंगे कि अब पंचम काल का अंत होने वाला है, छठा काल आने वाला है, अब अपन अपनी समाधि की तैयारी करो। अवधि ज्ञान से जानेंगे इसी पंचम काल में अवधि ज्ञान होता है। ठीक है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ चौथे काल में अवधि ज्ञान होगा, पांचवें काल में भी होता है। चलो आगे, ये हुई अवधि ज्ञान की कहानी। अब मन पर्याय ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान तो बहुत स्पेशल है। क्यों स्पेशल है पता है? ये मन की बातें जान लेता है। आहा, देखो क्या लिखा है, पढ़ना है ना। दूसरों के मन में स्थित रूपी पदार्थों को स्पष्ट जाने, सामने वाले के मन में क्या चल रहा है सिद्धम, उससे पूछे बिना अपन जान सकते, और उससे पूछे बिना ही नहीं, उसको पता भी नहीं चलेगा, और उसके मन की बात कोई मना पर्याय ज्ञानी जान लेगा। सोचो, आपने एक चीज नोटिस करी, जैसे जैसे अपन मति ज्ञान से आगे बढ़ते गए, लाइक मति ज्ञान से शुद्ध ज्ञान पर आए, शुद्ध ज्ञान से अवधि ज्ञान पर आए, अब अवधि ज्ञान से मन पर्याय ज्ञान पे आए, ज्ञान कितना प्योर होता जा रहा है, ज्ञान की शक्ति कितनी बढ़ती जा रही है। अवधि ज्ञान में तो अभी तक क्या था, कि जो बाहर कुछ दूरी पर चीजें हैं हम उनको जान रहे हैं, पर मना पर्याय ज्ञान में तो एक चीज और गजब की हो गई। क्या गजब की हुई? कि ये तो मन की बातें भी जान रहा है। मना पर्याय ज्ञान मन की बातें जान लेता है। पर मन की बातें कौन सी? कि मन में जो रूपी पदार्थ है, जैसे अभी क्लास चल रही है अपनी रात में, और अरहम के मन में रसगुल्ले आ गए, ठीक है, तो अगर मुझे मना पर्याय ज्ञान है, और मेरे मेरे मना पर्याय ज्ञान की इतनी लिमिट है कि मैं ग्वालियर तक जान सकता हूँ इंदौर में बैठा बैठा, तो मैं जान लूंगा कि अरहम भैया के मन में रसगुल्ले चल रहे हैं। हाँ, या मेरा अवधि ज्ञान मना पर्याय ज्ञान की रेंज और बड़ी है, मैं कहाँ तक जान सकता हूँ, कि मैं सूरत तक जान सकता हूँ। तो हमने दिव्यांश के मन की बातें जान ली, कि दिव्यांश बार बार सोच रहा है क्या होगा, क्या होगा, कब सर क्लास खत्म करेंगे। हाँ, उसके मन में ये विचार चल रहा होगा। या जैसे ही क्लास खत्म होगी मैं क्या करूंगा, मैं तो कार्टून देखूंगा, वो कार्टून उसके मन में अभी से चलने लग गया। तो ये क्या है? ये मना पर्याय ज्ञान से मैंने जान लिया। समझ में आया? मना पर्याय ज्ञान क्या करता है, कि किसी के भी मन की बातों को स्पष्ट जान लेता है, ऐसा धुंधला धुंधला नहीं, स्पष्ट, बिल्कुल क्लियर। मना पर्याय ज्ञान। अब एक प्रश्न ये होता है कि ये जो मना पर्याय ज्ञान है, ये किस किस के पास होता है?
देवों के पास में होता है क्या देवों के पास में? यस और नो? नहीं होता। मना पर्याय ज्ञान देवों के पास नहीं है। नारकियों के पास में है क्या? नारकियों के पास नहीं है। तिर्यंच के पास में, तिर्यंच मन की बात जान सकते हैं क्या? तिर्यंचों के पास में नहीं है। अच्छा, मनुष्यों के पास में, कि अब एक ही गति बची तो इसमें तो होगा ही सही, है कि नहीं? इसमें भी नहीं होगा तो फिर कहाँ पे होगा? कि इसमें तो है। पर अब मनुष्यों में भी अलग अलग मनुष्य है ना? कोई गृहस्थ है, कोई मुनिराज है, और कोई अरिहंत है। तो किसको होता है मना पर्याय ज्ञान? गृहस्थों को होता है क्या? क्योंकि घर में रहने वाले व्यक्ति को अवधि ज्ञान तो हो सकता है, मना पर्याय ज्ञान होगा कि नहीं होगा? मना पर्याय ज्ञान नहीं होगा। मतलब मना पर्याय ज्ञान के लिए मुझे घर से भागना पड़ेगा, घर छोड़ना पड़ेगा? अरे भागने से नहीं होता है, मुनि दीक्षा लेने से होता है। मतलब मुनि दीक्षा लेंगे तो हो ही जाएगा, कि हो ही जाएगा इसकी गारंटी नहीं है, पर जब भी होगा मुनि बने बिना तो नहीं होगा। तो मना पर्याय ज्ञान किसके पास होता है? ओनली मुनिराज के पास। ठीक है। अब जब मुनिराज बोल दिया तो सीधी सी बात है कि मनुष्य के अलावा तीन गति माइनस हो गई, क्योंकि देव में मुनिराज नहीं होते, नरक तिर्यंश में मुनिराज नहीं होते। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब इसमें एक चीज और आई। अब मुनिराज की बात आई ना, इसका मतलब मना पर्याय ज्ञान स्त्रियों को हो सकता है क्या? स्त्रियों को। और जबकि स्त्रियों को कितनी जरूरत है मना पर्याय ज्ञान की? महिलाओं को, कि मुझे उसके मन की बात पता चल जाए, वो मेरे बारे में क्या सोच रही है। हाँ, मुझे पता चल जाए। वो महिलाओं को पता ही नहीं चल सकता। क्यों? क्योंकि ऐसी मायाचारी करने के लिए ये ज्ञान नहीं मिलता। जिसकी जितनी आत्म विशुद्धि होती है, निर्मलता होती है, उन्हें ये ज्ञान प्राप्त होते हैं। ठीक है। तो ये मना पर्याय ज्ञान मात्र मुनिराज को होता है। ऐसा समझना। अंतिम। अच्छा अच्छा, अभी डिफरेंस भी है, चलो डिफरेंस पढ़ना है क्या? खास नहीं है, छोड़ो। ठीक है। देखो ये दो चीजें पढ़ेंगे अपन इसमें ना। ज्ञान संबंधी प्रयोजन भूत विचार की अभी अपन ने चार प्रकार के ज्ञान पढ़ लिए। मति, श्रुत, अवधि, मन पर्याय। केवल ज्ञान अभी बचा है। तो हम इनको पढ़ के करें क्या? क्या करें? तो हमको क्या करना है कि ये देखो, ये करना है कि मति श्रुत ज्ञान से तो हमको ये जानना है कि हमारा वर्तमान का प्रकट ज्ञान है। मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान ये कौन सा है? कि एट द मोमेंट प्रेजेंट हमको जो ज्ञान है वो ये वाले ज्ञान है। और ये ज्ञान कैसे है? पराधीन है कि स्वाधीन है? मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान इंडिपेंडेंट है कि डिपेंडेंट है? अरे डिपेंडेंट है ना, इंद्रिय और मन पे डिपेंडेंट है। जैसे मान लो मेरी ये वाली इंद्रिय खराब हो गई, है ना? तो मुझे ये जो देखने वाला मति ज्ञान है वो होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि ये इंद्री खराब हो गई है मेरी, है कि नहीं? मैंने गरम गरम दूध पी लिया, हाँ, मेरी जीवान जल गई। अब बताओ मुझे कितना स्वाद आएगा? कुछ टेस्ट आएगा आपको जली हुई जीवान पे? कोई टेस्ट नहीं आएगा। वो टेस्ट का ज्ञान गया। इसका मतलब हमें जो भी हम ज्ञान करते हैं फिलहाल में, वो सब कैसा है? डिपेंडेंट ज्ञान है। हाँ, नकली ज्ञान है। नकली ज्ञान है मतलब हमारा अपना थोड़ी है, तो डिपेंडेंट है, उधार लिया हुआ है। क्यों सिद्धम भाई? उधार लिया हुआ है कि हमारा खुद का है? अरे उधार लिया है, इन इंद्रियों से उधारी चल रही है, मन से उधारी चल रही है अपनी, है। और जो आगे केवल ज्ञान है वो उधारी नहीं है, वो तो हमारा स्वभाव है। उसमें हमें किसकी पराधीनता चाहिए? वो हमारा स्वभाव है। आगे, ये क्रमिक होता है। क्रमिक होता है मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। ये ज्ञान एक के बाद एक होता है। एक के बाद एक होता है मतलब कि केवल ज्ञान में तो आप सब कुछ एक समय में जान सकते हो, पर आप मति ज्ञान से सब कुछ एक समय में जान सकते हो क्या?
सब कुछ एक समय में नहीं जान सकते, ये एक के बाद एक अलग 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 बाय द टाइम होता है ना, क्रम से होता है, क्रम से पदार्थों को जानता है। पर केवल ज्ञान तो संपूर्ण पदार्थों को इंद्रिय के बिना एक साथ जान लेता है। ये विशेषता है हमारे स्वभाव की, हमारी महानता। देखो, मति शुद्ध ज्ञान कैसा है? क्षणिक है। क्षणिक है मतलब, क्षणिक मतलब थोड़े समय के लिए है। कैसे थोड़े समय के लिए? एक एग्जांपल दूं अच्छा सा। जैसे कोई जीव अभी पंच इंद्रिय है, उसके पास पांचों इंद्रिय है, तो उसको पांचों इंद्रिय का ज्ञान हो रहा है, बराबर है। अब वो मर गया, और मरने के बाद कहां पे पैदा हुआ? एक इंद्रिय पेड़ बन गया। अब बताओ, एक समय पहले, थोड़े समय पहले उसको जो पांचों इंद्रिय का ज्ञान चल रहा था, अब कितनी इंद्रिय का ज्ञान चलेगा? ओनली एक इंद्रिय का। सोच सकते हो आप? जो कुछ समय पहले पांचों इंद्रिय का ज्ञान कर सकता था, वही जीव, जीव नहीं बदला है, जीव तो वही है, वही जीव अब मात्र एक इंद्रिय का ज्ञान कर रहा है। हाँ, तो ये क्या है? क्षणिक है। क्षणिक है मतलब नष्ट होने वाले हैं, ये बने नहीं रहते, नष्ट हो जाएंगे। पर केवल ज्ञान कैसा है? अरे शाश्वत है, शाश्वत है। शाश्वत है मतलब हमेशा बना रहता है, हमेशा। तो फिर एक प्रश्न आता है कि हमेशा बना रहता है तो वैसा ही रहता है कि थोड़ा कम ज्यादा होता है? कि सुनो, कि कम ज्यादा होने का काम तो मति ज्ञान का है, शुद्ध ज्ञान का है। तो कभी कम हुआ, कभी ज्यादा हुआ, कभी हमारा ज्ञान कम हो जाता है, कभी ज्ञान बढ़ जाता है ना। क्लास में पढ़ाई करते जब तो ज्ञान बढ़ा हुआ रहता है, और एग्जाम देने बैठते उस समय क्या होता है? उस समय हमारा ज्ञान कम हो जाता है, हम भूल जाते हैं। भूल जाते कि नहीं भूल जाते? पर केवल ज्ञान में ऐसा होता है क्या? क्यों? केवल ज्ञानी भगवान भूल गए, महावीर भगवान आज भूल गए? हाँ, ऐसा हो सकता है? ब्रेकिंग न्यूज, महावीर भगवान की याददाश्त चली गई। हाँ, ये केवल ज्ञान में नहीं होता ऐसा। एक जैसा हमेशा बना रहता है। और मति शुद्ध ज्ञान इंद्रियों से जाना जाता है, केवल ज्ञान अतीन्द्रिय है। ठीक है, चलो एक चीज और इसमें लास्ट, कि पांच ज्ञान के विषय, ये पांचों ज्ञान किस किस को जानते हैं? इनके कोई ना कोई ऑब्जेक्ट्स होंगे ना जानने वाले, कि किस किस को जानते हैं? कि मति और शुद्ध ज्ञान समस्त द्रव्यों को जानते हैं। समस्त द्रव्यों को आप इससे जान सकते है ना। पर उनकी कुछ ही पर्याय जान सकते हो, कुछ ही पर्याय। जैसे अभी हमने बात की थी ना, प्रत्येक द्रव्य में अनंत धर्म होते हैं, पहली लाइन थी इसमें, है ना। स्वपर धर्म, स्वपर अर्थ, बहुधर्म युत। प्रत्येक पदार्थ में अनंत अनंत गुण होते हैं। अपन कितनों को जान पाते हैं? कुछ ही, उंगलियों पे गिन लो बस, उतने ही। और उन गुणों की भी कितनी पर्याय जान पाते हो? कि थोड़ी थोड़ी जान पाते हैं, है कि नहीं? तो ये थोड़ा सा जानता है। अच्छा, ये मति शुद्ध की बात हुई। अवधि ज्ञान, की अवधि ज्ञान जो है वो रूपी द्रव्य को जानता है। मति और शुद्ध ज्ञान से तो आप क्या है, आप जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल समस्त द्रव्यों को जान सकते हो। जान सकते हो मतलब उनके बारे में ज्ञान कर सकते हो, ठीक है। पर अवधि ज्ञान में आप मात्र पुद्गल का ज्ञान कर पाओगे। और सिर्फ संसारी जीव को ही होता है, क्योंकि जो मुक्त हो गया उसको तो केवल ज्ञान ही है। तो अवधि ज्ञान में सिर्फ पुद्गल का ही ज्ञान होता है, पर पुद्गल की भी कुछ ही पर्याय, सब कुछ नहीं जान लेता, थोड़ा ही जानता है, लिमिटेशन से ही। ऐसे ही मना पर्याय ज्ञान भी सिर्फ रूपी पदार्थों को जानता है। अभी रूपी पदार्थ मतलब पता है आपको? रूपी पदार्थ मतलब क्या? एग्जाम्पल, मुझे मेरे मन में बहुत खुशी हो रही है, मुझे मेरे मन ही मन बहुत आनंद हो रहा है, अच्छा लग रहा है। तो ये किसी मना पर्याय ज्ञानी को नहीं मालूम पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अच्छा लगना एक फीलिंग है, वो रूपी कुछ वस्तु नहीं है। समझ में आया क्या? मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे बुरा लग रहा है, मुझे क्रोध कषाय हो रही है, एक्सप्रेस हो रही है, वो तो अलग बात है, वो दिखता है। पर अंदर ही अंदर हो रही है, वो दिखती नहीं है, वो रूपी नहीं है। तो अवधि ज्ञान, मना प्रिय ज्ञान इन भावों को नहीं जान सकते, क्योंकि भाव अरूपी है
है ना। क्रोध का भाव, खुशी का भाव, गम का भाव, रोने का भाव, ये नहीं जान सकते। हाँ, पर मेरे मन में क्या क्या चल रहा है, अभी मेरे मन में मान लो पेरिस का, क्या है पेरिस में, नहीं न्यूयॉर्क में एफिल टावर है, तो एफिल टावर मेरे ज्ञान में अगर है तो कोई मना पर्याय ज्ञानी जो है वो जान सकता है कि हाँ इसके मन में एफिल टावर के बारे में सोच रहा है ये, है, या ये ऐसा सोच रहा है कि ये वहां पे घूमने जाएगा, या ये ऐसा सोच रहा है कि इंडिया में भी ऐसा कुछ है, ये कुछ भी एक्सवाइज है ना। और केवल ज्ञान, कि केवल ज्ञान तो सर्व द्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, सर्व द्रव्य की समस्त पर्यायों को जो ज्ञान जानता है वह केवल ज्ञान कहलाता है ना, वह केवल ज्ञान कहलाता है। सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता, जाने ऐके काल प्रकट केवली भगवंता। सकल द्रव्य, समस्त द्रव्य, समस्त द्रव्यों के अनंत गुण और एक एक गुणों की अनंत अनंत पर्याय। इतना विस्तृत ज्ञान, केवल ज्ञान, तो बहुत टाइम लगता होगा नहीं जानने में, इतना सारा जानना है, कितना 1-2 करोड़ साल तो लगते होंगे इतना सब कुछ जानने के लिए। अरे जाने एक एक काल, एक काल में, एक समय में सब कुछ जान लेते हैं, सब कुछ एक समय में जान ले। प्रकट, प्रकट मतलब कि मान लो सामने ही हो, ऐसा सब दिख रहा हो, प्रकट केवली भगवंता, केवली भगवान है ऐसे केवल ज्ञानी, सिद्ध भगवान, अरिहंत भगवान। ठीक है, इसकी और चर्चा है विशेष, अपन कल करेंगे, ये बहुत जोरदार है कि केवल ज्ञान कैसा होता है, उसकी क्यों इतनी महिमा है, केवल ज्ञान को क्यों इतना महान बोलते हैं। हाँ, अभी कोई टीचर, अभी ने अभी क्लास सुन रहा था, उसमें एग्जाम्पल उन्होंने दिया कि कोई टीचर है ना, टीचर पढ़ाता है क्लास में, तो टीचर जैसे ही पीछे पलटा, उन्होंने बोर्ड की तरफ देखा, इतने में बच्चे मस्ती करने लगे, तो टीचर पीछे मुड़ के कौन देखता है, क्यों, किसने मस्ती करी, किसने मस्ती करी, मतलब उस रूम की भी इस पीठ के पीछे क्या हो रहा है ये मति ज्ञान नहीं जान सकता। हाँ, पर केवल ज्ञान को देखो कि पूरे विश्व में कहां पर क्या, कैसा, कब, क्यों, कहाँ क्या क्या हुआ था, हो रहा है और आगे होगा, सब कुछ ज्ञान में आता है, इसका नाम है केवल ज्ञान। वो ज्ञान की महिमा बताएंगे आगे, लिखा है ना उसमें आगे, ज्ञान की महिमा, ये ज्ञान कैसा है, जैसे पहले सम्यक दर्शन की महिमा बताई थी, अब ज्ञान की महिमा बताएंगे आगे कि ज्ञान कैसा है ना। ऐसा करके अपन ज्ञान की महिमा समझ करके आगे का विषय समझेंगे कि ज्ञान का क्या फल है और ज्ञान की कितनी रिक्वायरमेंट है, ज्ञान क्यों जरूरी है। ज्ञान 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 की बात कर रहे हो तो ये तो बताओ इसकी जरूरत क्या है, तो आगे बताएंगे कि ज्ञान की जरूरत क्या है। ठीक है, अभी इतना ही रखते हैं, बोलिए सार्थक। जय जिनेन्द्र भैया जी। हम्म, भैया जी आपने कहा था कि चींटी को जैसे एक इंद्रिय जीव को भी मति ज्ञान होता है, अवधि ज्ञान होता है। नहीं अवधि ज्ञान नहीं होता है, मति ज्ञान। अवधि ज्ञान के लिए तो पंचेंद्रिय होना कंपलसरी है, मति ज्ञान होगा, और मति ज्ञान भी कौन सा होगा कि सिर्फ एक इंद्रिय का होगा, क्योंकि उसके पास एक इंद्रिय है, दो इंद्रिय जीव को दो लेकिन इंद्रिय का होगा। लेकिन वो जीव को इतना भी तो ज्ञान होना चाहिए ना कि मति ज्ञान प्राप्त कर सके, कि मति ज्ञान पहले से होता है। मति ज्ञान तो होता ही है, मति ज्ञान तो होता ही है ना। इसकी और एक बात है, मैं आपको कल बताऊंगा, है ना, मुझे सार्थक मैसेज कर देना, तो मैं कल क्लास में बताऊंगा कि जीव के पास ज्ञान तो रहता ही है, भले वो निगोद में भी चला जाए तो भी ऐसा नहीं उस वो ज्ञान से जीरो हो जाएगा, ज्ञान तो होता ही है। गोमट सर जीव कांड में ये बात है, मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में। ठीक है, जिनवाणी स्तुति।